तो भाई लोग आज मैं आपको एक ऐसा खतरनाक बॉक्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, यही बॉक्स। अब इस वीडियो को देखकर आप पूरी तरह से डूब जाओगे। तो भाई लोग शुरुआत होते ही चट्टानों पर पड़े हुए एक बॉक्स को हम देखते हैं जिसके अंदर केनी नाम की लड़की कैद है और वो यहाँ पर बेहोशी की हालत में थी भाई लोग। अभी यहाँ पर भाई लोग ये दुनिया भविष्य की दुनिया है। यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही हाई हो चुका है, इसीलिए ये जेल खचाखच भरी हुई है। और इन सभी से निपटने के लिए सरकार ने यह आधुनिक बॉक्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि कैदियों की वाट लगाने के लिए। ये वन ऑफ स्पेशल एआई सिस्टम वाले बॉक्स है, इसलिए कोई भी अपराध करता तो उसे बॉक्स में डालकर किसी भी जगह पर छोड़ दिया जाता। बॉक्स में जो कैदी है उसे खाने पीने की कोई भी चीज नहीं दी जाती। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो बाहर से कोई घूमने फिरने वाले लोग आते और उसे खाना देकर वहां से निकल लेते। और यहाँ पर भाई लोग ये सजा इतनी खतरनाक थी कि बॉक्स के अंदर फंसे हुए कैदी अपने आप का खात्मा कर लेते। थोड़ी ही देर में वह लोग केनी के बॉक्स के पास एक गोलाकार टकराती है और आवाज की वजह से केनी जाग जाती है। वो वहां पर चीखने चिल्लाने लगती है कि मैं बेगुनाह हूँ। दरअसल यहाँ पर वह लोग वो बोल एक छोटी सी बच्ची और एक छोटे से प्यारे से बच्चे की थी। वो उस बॉक्स को देख लेते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर नहीं आते, वो वहाँ से निकल लेते हैं। थोड़ी ही देर में केनी के बॉक्स के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन थी, वहाँ पर एक लेडी आती है और वो केनी को कहते हैं कि तुम्हें 7 सालों की सजा हुई है। यहाँ पर भाई लोग केनी खाने पीने के लिए बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट थी और वो यहाँ से अगर भागने की कोशिश करती तो वो बॉक्स के अंदर ही बुरी तरह से मारी जाती। 24 घंटे बीत जाने के बाद हमारी केनी बुरी तरह से भूखी प्यासी मर रही थी। वो बाहर अपना हाथ निकाल कर वहाँ पर आसपास कोई लोग उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भाई लोग कोई भी मौजूद नहीं था जो कि केनी की हेल्प करता। 2 दिनों के बाद भाई लोग वहाँ पर एक लड़की आती है और जी हाँ, ये वही लड़की थी जो अपने भाई के साथ पहले यहाँ पर आई हुई थी। वो लड़की केनी को थोड़ा से खाने पीने की सामान देती है। केनी वहाँ पर कहती है कि मैं बेकसूर हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई वो मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ वो लड़की उसे कहती है कि ये सारी बातें सरकार डिस्कस करेगी, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती। केनी उस लड़की को कहते हैं कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन सामने वाली लड़की केनी को कहती है कि ऐसी गलती मत करना बेबी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इस बॉक्स के अंदर ऐसा खतरनाक सिस्टम भी मौजूद है जो कि तुम्हें यही के यही मार डालेंगे। यहाँ पर भाई लोग वो लड़की थोड़ा सा खाना पीना देकर वहाँ से वो निकल लेती है। हमारी केनी को यहाँ पर भाई लोग ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूँ, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाती। थोड़े दिनों के बाद वो लड़की वापिस आती है और केनी को खाना पीना देकर वापिस वहाँ से चली जाती है। और ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत जाते हैं। केनी समुद्र के किनारे पर थी। केनी अपना टाइम पास करने के लिए समुद्र की आती हुई लहरों को देखकर अपना टाइम बिताती थी। ऐसे करते करते वह लोग वापिस थोड़े दिन बीत जाते हैं और वापिस एक दिन एआई सिस्टम केनी को कहता है कि तुमने कोई भी रूल का भंग नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें किसी और जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग होंगे और उन सभी लोगों से तुम्हें खाने पीने की चीजें मिलती रहेगी और कोई भी दिक्कतबाजी नहीं होगी। इसीलिए वह लोग यहाँ पर केनी के बॉक्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। जरा देखिए एक बार, दूसरी जगह पर वह लोग वापिस एक लड़की आती है जो कि केनी के बॉक्स के पास आकर केनी को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। केनी उसे कहती है कि मैं एक बेकसूर औरत हूँ और मुझे बिना किसी वजह के 7 सालों की सजा मिली है, इसीलिए 7 सालों के लिए मैं इसी बॉक्स में फंसी हुई हूँ। बाहर जो लड़की थी वो शेक्सपियर की एक किताब हमारी केनी को देती है और उसे कहती है कि ये तुम पढ़ना, इसकी वजह से तुम्हारा टाइम पास बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। केनी वो किताब अपने पास रख लेती है। यहाँ पर भाई लोग केनी ने वो छोटी सी किताब अपनी जेब में छुपा कर रखी थी, क्योंकि बॉक्स के रूल के मुताबिक बाहर वालों से खाने पीने की चीजों के अलावा कोई भी कैदी कुछ भी नहीं ले सकता था। वापिस भाई लोग थोड़े दिन बीत जाते हैं। केनी के पास थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, इससे वो अपनी बॉडी को साफ करती है और जो बचा कुचा हुआ गंदा पानी था वो बॉक्स के बाद फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर भाई लोग ये रूल के खिलाफ था, इसलिए केनी ने यहाँ पर ये रूल ब्रेक किया था। अभी इसकी वजह से केनी को वापिस अपनी पुरानी वाली जगह पर भेज दिया जाता है, यानी कि समुद्र के किनारे चट्टानों के पास, जहाँ पर थोड़े ही कुछ कम लोग थे जो वहाँ पर जाते थे। यहाँ पर भाई लोग हमारी केनी बहुत ही बुरी तरह से दुखी हो चुकी थी, क्योंकि आसपास भी कोई ऐसे लोग नहीं थे जो कि हमारी केनी के साथ बात करते।
उसके पास लड़की की दी हुई छोटी सी किताब थी जो AI कैमरों से बचकर वो कभी कभी पढ़ लिया करती थी ताकि उसका टाइम पास आसानी से हो जाए। पर वापिस थोड़े दिन बीत चुके थे, लेकिन हमारी केनी भूखी प्यासी वहाँ पर मर रही थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि सना सेब खा रहा था। हमारी केनी उसे कहती है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा खाना दो। सामने वाला लड़का हमारी केनी को कहता है कि इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। हमारी केनी कहती है कि तुझे जो भी चाहिए वो तू लेना, लेकिन यह रूल के खिलाफ था। इसीलिए वहाँ पर वाइनोग ऊपर से एक ड्रोन आता है और गोलियां चढ़ाकर उस साले लड़के को वही के वही निपटा देता है। यहाँ पर वाइनोग लड़के का सेब केनी के बॉक्स के अंदर गिर चुका था और केनी भूखी थी, इसलिए वो एप्पल उसने खा लिया था। लेकिन तभी अचानक बॉक्स के अंदर सायरन बजता है और मॉनिटर में जो लेडी थी वो केनी को कहती है कि यहाँ पर तुमने रूल ब्रेक किया है, क्योंकि यह सारा नाइंसाफी वाला काला करने वाला काम है। अब इसकी सजा ये थी कि हमारे केनी को अगले 7 दिनों तक सोना नहीं था भाई लोग, वरना उसके साथ बहुत ही बुरा, मतलब कि ज्यादा बुरा हो सकता था। केनी कैसे भी करके भाई लोग 5 दिन तो बिता लेती है, लेकिन 5 दिनों के बाद उसे इतनी ज्यादा नींद आती है और वो मेंटल प्रेशर से भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि 5 दिन से वो सोई नहीं थी। अभी ये सजा को खत्म होने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे, इसलिए केनी अपना सर बॉक्स के लोहे के साथ टकरा रही थी ताकि उसे नींद न आए। 7 दिन पहले पूरे होते हैं और केनी उस बॉक्स में पूरी तरह से सो जाती है, क्योंकि 7 दिनों से वो सोई नहीं थी। कुछ घंटों के बाद उसे पटाखों की आवाज़ आती है और आवाज़ से हमारी केनी उठ जाती है। AI सिस्टम उसे कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज न्यू ईयर है। लेकिन हमारी केनी को बहनों की सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से झंड हो रखी थी। अगले दिन बहनों वापिस पहले वाली लड़की वहाँ पर आती है जो कि हमारी केनी को पानी देती है। केनी उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लो या फिर मेरे बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखना। थोड़ी ही देर में बहनों केनी अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को देखकर केनी वाकई में बहुत ही खुश हो चुकी थी, क्योंकि उस बच्चे से हमारी केनी को ढेर सारी उम्मीदें थी। यहाँ पर वह लोग वापिस सायरन बजता है और केनी को कहते हैं कि वापिस रूल ब्रेक। अचानक से वह लोग उस बॉक्स में धुआं आने लगता है, जिसके कारण हमारी केनी वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। जब केनी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है और बेहोशी की हालत में केनी को भी वह लोग बुरी तरह से मारा पीटा गया था, जिसके जख्म केनी की बॉडी पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। केनी की सजा को और भी खतरनाक करने के लिए वह लोग केनी के बॉक्स को समुद्र की लहरों के पास रख दिया जाता है, जहाँ पर समुद्र की लहरों का नमकीन पानी केनी के बॉक्स के अंदर आता है और केनी के जख्मों पर पड़ते ही केनी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती है। वह लोग यहाँ पर ऐसे करते करते वापिस 6-7 दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लोग समुद्र में भयंकर तरीके से तूफान आता है। बॉक्स में पानी भरने की वजह से AI सिस्टम का मात्रा पूरी तरह से फेल हो चुका था। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है जो कि बॉक्स को उठाकर किसी सेफ जगह पर ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन अचानक से बिजली उस ड्रोन के ऊपर गिरती है और बॉक्स वहीं के वहीं क्रैश लैंड हो जाता है। क्रैश लैंड होने की वजह से बॉक्स इतर बिछर हो चुका था और यहाँ पर हमारी केनी भाई लोग आज़ाद हो चुकी थी। तो भाई लोग कैसी लगी हमारी केनी की आज़ादी वाली वीडियो, कमेंट में बताना ज़रूर अपने भाई को।